नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बहुत महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, जियो का धमाका मात्र 75 रुपये में डेली 3 GB डेटा आपको अनलिमिटेड 360 दिन मिलेगा। दोस्तों, एक साल के लिए आप 75 रुपये में 3 GB डेटा पा सकते हैं। जियो का बड़ा प्लान आ चुका है। इस प्लान की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। हम पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी दे रहे हैं, यदि आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर कार्ड जैसी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी अब आपका जनधन खाता खुल जाएगा। किस तरीके से आप खुलवा पाएंगे, क्योंकि आप भी ले पाएँ इस योजना का लाभ। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना में 1500 रुपये आ रहे हैं, तो उस योजना का लाभ आप भी ले पाएंगे। तो इसके लिए पूरा जानकारी देखते रहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार का नौकरी वालों को या कारोबारियों को बड़ा ऐलान हो चुका है। क्या ऐलान हो चुका है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यदि आप भी खाते हैं तंबाकू तो दोस्तों आप हो जाइएगा सावधान। तंबाकू खाने वाले हो जाएं सावधान। सरकार ने जारी की तंबाकू पैक पर नई चेतावनी। क्या चेतावनी जारी की है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन एक और बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। यदि आप 21,000 से कम कमाते हैं तो आप सभी के लिए सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कैसे मिलेगा आपको लाभ, पूरी जानकारी आप देखते रहिएगा। इसके लिए वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है, तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो पाए। और हमारे इस चैनल पर एकदम ट्रू और एकदम सच्ची जानकारी दी जाती है, तो जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। जियो का धमाका मात्र 75 रुपये में डेली 3 GB डेटा आपको और अनलिमिटेड 360 दिनों के लिए। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में बैठे अब घर टीवी और इंटरनेट के अलावा कॉलिंग का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ोन कॉल के जरिए ऐसे समय में भी अपने से जुड़े हुए हैं। यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनियां की बेहतर प्लान बाजार में उतरी हैं। जियो ने 349 रुपये वाले प्लान के बारे में आपको बताते हैं। जियो के 349 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों के लिए थी, लेकिन इस पैक में 3 GB डेटा आपको हर दिन यानी कि कुल 24 GB डेटा मिलता था। लेकिन अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। हर दिन मिलने वाले इंटरनेट के ख़त्म होने के बाद डेटा स्पीड घटकर 64 kbps रह जाती थी। कॉल करने के बाद आपको जियो टू जियो अनलिमिटेड मिनट, जबकि जियो के दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए आपको 1000 मिनट दी जाती थी। इसके अलावा ग्राहकों को 100 SMS की सुविधा भी दी जाती थी। कंपनी इस पैक के ग्राहकों को जियो ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर रही है। अगर आप हर रोज़ ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप जियो का यह प्लान आपके लिए खास या फ़ायदेमंद है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में 3 GB डेटा हर दिन वाला यह पैक काम आ सकता है। जियो के पास यह अकेला प्लान है जो हर दिन 3 GB डेटा आपको ऑफर करता है। तो इसके अलावा अगर आप जियो फ़ोन यूजर्स के लिए 75 रुपये वाला प्लान मौजूद है। इस सस्ते प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ साथ कई अन्य बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है और यह वैलिडिटी के दौरान यूजर्स को कुल 3 GB डेटा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, 75 रुपये वाले प्लान में मिलने वाले यह बेनिफिट्स की बात करें, इसमें यूजर्स को 28 दिनों के लिए 50 SMS भी मिलेंगे। जियो से जियो नंबर पर कॉलिंग फ्री मिलेगी और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी जाएगी। ये जियो फ़ोन के लिए है। यदि आप चला रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन तो मैं आपको बता दूँ, आप जियो ऐप में जाएंगे। जियो ऐप में जाने के बाद वर्क फ्रॉम होम जो आपका डेटा चल रहा है या अदर डेटा चल रहा है, उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डेटा मिल जाएगा। इसी जानकारी के अनुसार मैं आपको अगली जानकारी बता दूं, पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप कैसे खुलवा पाएंगे जनधन योजना का खाता। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के जनधन खातों में कई महीनों की 500 रुपये की किस्त भेजनी शुरू की है। इस किस्त को आज यानी 4 मई से भेजा जा रहा है, कल 4 मई से भेजा जा रहा है। हम आपको बता दें, ये अगले 5 दिनों में सबके खाते में पहुंच जाएगी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज तहत जनधन खातों में कई महीनों की 500 रुपये की किस्त भेजनी अभी शुरू कर दी है।
हम आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी नागरिक के पास पैन कार्ड या आधार कार्ड सहित कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अब आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। यह अकाउंट खोलने के लिए उसे किसी भी पास में बैंक ब्रांच पर जाना होगा। बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में अपना एक सेल्फ अटेस्टमेंट यानी कि स्वहस्ताक्षर फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। फोटो पर उसका हस्ताक्षर व अंगूठा लगा होना चाहिए। इस पेश करने के बाद बैंक अधिकारी उसका अकाउंट खोल देगा। लेकिन हालांकि इस खाते का कुछ लिमिटेशन रहते हैं। मसलन 1 साल में 1 लाख अधिकतम क्रेडिट, 1 महीने में 10,000 मंथली विड्रॉल, एक समय में 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं निकाल सकते। तो अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है इसी के बीच। जी हाँ दोस्तों, आटा, चावल, दाल और आलू, तेल, मसाला सब देगा प्रशासन। इसी के बीच हम आपको बड़ी जानकारी बता दें। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की नौकरी वालों को और कारोबारियों के एक लिए नया प्लान लेकर आ चुके हैं। महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए लॉकडाउन के चलते देश को इकोनॉमी की पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार अब दूसरों की राहत पैकेज की तैयारी कर रही है। ऐसे कहा जा रहा है कि बड़ी घोषणाएं की भी जा सकती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि किसानों और नौकरी पेश लोगों के लिए बहुत राहत पैकेज घोषणा की जा सकती है। विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक बता दें कि देश सरकार से पहले स्टेप के 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चला, जिसे आगे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। इसी के बढ़ते अब आपको 17 मई तक लॉकडाउन दिख रहा है और 17 मई तक घोषणा की है। देश भर में लॉकडाउन के कारण दुकानें, कारखाने, रेल, हवाई जहाज सभी बंद रहेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन, श्रमिक एवं बिजली मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठक हो चुकी है। देश की इकोनॉमी को जल्द से जल्द पटरी पर लाने के लिए घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले की वाणिज्य एक MMSM मंत्रालय के साथ विस्तार से चर्चा की और उन्होंने बताया कि इन बैठकों में गृह मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री मौजूद भी रहे। वहीं नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बड़ी घोषणा की जा रही है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता दें, अगले राहत पैकेज के लिए देश में गरीब तबके के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको राहत दिए जाने की संभावना है, जिसकी नौकरी चल रही है। साथ ही साथ अभी एक घोषणा की नहीं है, करने वाले हैं, तो इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यदि आप भी तंबाकू खाते हैं तो आप हो जाइएगा सावधान। सरकार आपको बड़ी गाइडलाइंस जारी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर रखते हुए तंबाकू उत्पादों को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचना सोमवार को जारी की गई थी। इसमें तंबाकू उत्पादों के पैक पर नई स्वस्थ चेतावनी दी गई है। इनमें कहा गया है 1 सितंबर 2020 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक के किसी भी तंबाकू का उत्पादन पहली तस्वीर प्रदर्शन होनी चाहिए। हम आपको बता दें, इसी के बीच अगली बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। यदि आप 21,000 से कम कमाते हैं मंथली तो आप सभी के लिए राहत पैकेज भरी खबर है। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए इस दौरान देश भर में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण आम जनता का नवजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसे देखते हुए सरकार लगातार कदम उठा रही है जिससे कि आम जनता को भी लाभ मिल सके। इसी बीच सरकार द्वारा 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं और आप उसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सरकार की ओर से की गई 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कर्मचारियों राज्य बीमा निगम के ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई तक 2020 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। ESIC ने राहत देते हुए कहा कि लॉकडाउन के चलते कर्मचारियों का वार्षिक एक मुश्त अंशदान जमा नहीं हो पाने के बाद भी कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएंगी। ESIC कर्मचारियों अब 30 जून 2020 तक सभी मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जिन कर्मचारियों का ESI का एक्सपायर हो गया है, अपने पुराने कार्ड पर भी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पुराने कार्ड के जरिए उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती रहेंगी।
ईएसआईसी ने सभी अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल के दवाइयों को खरीदने की सुविधा भी दी है। अब कर्मचारियों प्राइवेट दुकानों में भी दवाइयां खरीद सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल से दवाइयां खरीदने के बाद ईएसआई से खर्च किए गए पैसे को क्लेम कर सकते हैं। ऐसी ही बड़ी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हम आपको सरकारी न्यूज़ से संबंधित सरकारी अपडेट जो भी आती है हम आपको सबसे पहले अपडेट कराते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा।